इन बुज़ुर्गों का मैंने आप अहबाब के सामने नाम लिया, इनमें से आपको कोई एक बुज़ुर्ग भी ऐसा मिला मैं ये सामने आपके सामने बड़ी बड़ी किताबों के हवाले भी पेश कर रहा हूँ और बड़े बड़े सूफिया के हवाले भी पेश कर रहा हूँ, इनमें से कोई एक भी आपको ऐसा मिला जिसने कहा शरीयत को परे रखो तो तरीक़त पे अमल करो? आप सईदी आला हज़रत मौलाना खान साहब फाज़िल बरेलवी ने सूफिया किराम की तालीमात की तरवीज व इशाअत के सिलसिले में जहाँ पर लिखा तो आपने वहाँ लिखा, आपने फरमाया शरीयत समंदर है, तरीक़त उससे निकलने वाले छोटे छोटे दरिया हैं और मारिफत उससे निकलने वाली छोटी छोटी नहरें हैं और हकीकत उससे निकलने वाली छोटी छोटी नालियाँ हैं। अब एक बात बताओ, जब शरीयत समंदर ही नहीं होगा तो तरीक़त और मारिफत ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी? दूसरी आम तरीन बात, तरीक़त के बाब के अंदर किसी शेख कामिल का वजूद लाज़मी है। इसको जो तरीक़त का जो नाम दिया गया वो इस वजह से दिया गया कि इसके दो माना बयान किए हमारे उलमा ने, एक है इराअतुत तरीक़ और एक है ईसाल इलल मतलूब। मैं आपको समझाता हूँ। मसलन ये नईम भाई बैठे हुए हैं, मैं इनको कहूँ कि यार मुझे ये बताओ कि यहाँ से ठट्टा का रास्ता कहाँ है, मुझे यहाँ से बाहर निकाले कि यार ये सीधा रोड है, ये सीधी सड़क जाती है, आप आगे जाते रहो, 1 घंटा आप चलते रहो, पौना घंटा आपको कोई एक शेर नज़र आएगा बड़ा सा, ठट्टा है। इसको कहते हैं इराअतुत तरीक़, रास्ता दिखा देना। और एक होता है ईसाल इलल मतलूब। ये मुझे कहें कि जी आप ठट्टा जाना चाहते, अच्छा चले आए, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, आए बैठे मेरी गाड़ी में, ये अपनी गाड़ी में मुझे बिठाएं और वहाँ जहाँ पे मंजिल पर मुझे पहुँचा कर कहें कि शाह साहब ये आपकी मंजिल आ गई है, ये वो शहर है जहाँ पर आपने आना था। इसको कहते हैं ईसाल इलल मतलूब, यानी कोई ऐसा आदमी होना जो आपको रास्ता दिखाए, रास्ते पर चलाए और उंगली पकड़कर आपकी मंजिल तक पहुंचाए। इस सारे अमल को तरीक़ कहा जाता है, रास्ता। इसमें रास्ता 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 आता है और रास्ते का लफ्ज़ जो है, रास्ते को अरबी में तरीक़ कहा जाता है। रास्ता दिखाए, रास्ते पर पहुंचाए, मंजिल तक लेकर जाए, वो रास्ता तय कराए। अगर आप इसको अरबी में कहें तरीक़ दिखाए, तरीक़ पर लेकर जाए, तरीक़ सारा तय कराए, तरीक़ ख़त्म हो तो मंजिल पर पहुंचाए। ये तरीक़ साहब, इस तरीक़ की वजह से इस पूरे इल्म को तरीक़त का नाम दिया गया, इसको तरीक़त कहा गया। तो इसके लिए शेख कामिल का होना ज़रूरी है। ये मेरे पास हुज़ूर सैयदना शाह वली मोहद्दिस देलवी, अब वक्त ख़त्म हो गया, शाह वली मोहद्दिस देलवी की किताब है अल्ताफ़ुल क़ुद्स के नाम से। ये आपने पूरी किताब इसी बाब के अंदर लिखी है। इसमें शाह वली मोहद्दिस देलवी ने इस बात को बाबर कराया है कि बग़ैर मुर्शिद कामिल के, बग़ैर हादी और राहबर के तरीक़ को तय करना मुमकिन नहीं है। आपने बोला बग़ैर हादी के और बग़ैर इस इल्म के हासिल किए, ये जो तरीक़त के जो उलूम हैं, तरीक़त के उलूम में जो सर फहरिस्त जो चीज़ें आती हैं, उनमें एक चीज़ ये है कि आपके वजूद के अंदर हर इंसान, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे काफिर हो, उसके वजूद के अंदर अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम ने अपने अनवार व तजल्लियात के नुज़ूल की जगह रखी है। हर इंसान के जिस्म के अंदर अल्लाह के सिफात के अनवार व तजल्लियात के नुज़ूल की जगह, उन जगहों को, उस मकाम को कहा जाता है लतीफ़ा और उन सारे मकामात को कहा जाता है लताइफ। ये तरीक़त के उलूम की इब्तिदा भी है और यूं समझिए कि ये तरीक़त के उलूम की इंतहा भी है। क़ल्बी, रूही, सिर्री, खफ़ी, अख़फ़ा, सूरी, ये सारे वो मकामात हैं कि जहाँ पर, और सिलसिला नक्शबंदिया के नज़दीक एक मकाम ये भी है, ये सारे वो मकामात हैं जहाँ पर अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम के
सिफ़ात के अनवार व तजल्लियात का नुज़ूल होता है। इन मकामात को शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देलवी ने अल्ताफ़ुल क़ुद्स के अंदर इस बात को लिखा, इनको सब मानते हैं, मैं इस वजह से इनका हवाला दे रहा हूँ। अल्ताफ़ुल क़ुद्स के अंदर इस बात को लिखा, कहा कि इन मकामात को पढ़ के कोई हासिल नहीं कर सकता, इन मकामात को समझ कर कोई हासिल नहीं कर सकता कि पढ़े और पढ़ कर समझे। कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहा कि समझो, इन मकामात को हासिल करने के लिए इसाल इलल मतलूब के लिए किसी शेख कामिल का होना ज़रूरी है, जो तुम्हें अपने पास बिठाए और बिठा कर तुम्हारे कल्ब को मुजल्ला और मुसफ़ा करे, इतना साफ कर दे शरीयत का झाड़ू लगाकर। समझ रहे बात? शरीयत का झाड़ू लगाकर इतना साफ कर दे कि उसके अंदर तरीक़त का अनवार व तजल्लियात नाजिल हो जाए, और फिर एक वक्त ऐसा आए कि खादिम खड़ा हो ऐसे हाथ बांध के और ऐसे अर्ज करे कि यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे दिल में भी हो जाए चरागा या रसूल। ये तरीक़त, इसको तरीक़त कहा जाता है। शाह वली मुहद्दिस देलवी ने यहाँ पर एक बात लिखी है, बस मैं उस पर आकर फिर आखिरी एक बात अर्ज करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लम। हुज़ूर सय्यदना शाह वली मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ने यहाँ पर एक बात लिखी है कि आपने अल्ताफ़ुल क़ुद्स में फरमाया, आपने फरमाया कि समझो कि दो आलिम हैं। एक आलिम वो है जिसने सिर्फ शरीयत का इल्म हासिल किया है और तरीक़त के असरार और रमूज़ को नहीं समझ सका, मारिफत और हकीकत की मनाजिल को तय नहीं कर सका। दो आलिम है इस तरह के, कहा कि यूँ समझो कि ये जो इस तरह का है जिसने तरीक़त और मारिफत के मामलात को नहीं समझा, ये ऐसे जैसे मोहल्ले के अंदर कोई बुढ़िया होती है, वो बस ऐसे ही तुक्के में जो है वो पुड़िया बना बना के लोगों को देती रहती है। पेट के दर्द का मर्ज वाला है तो उसको भी वही पुड़ी दे दी, दांत के दर्द वाला है तो उसको भी वही पुड़ी दे दी, सर के दर्द वाला है तो उसको भी वही पुड़ी दे दी, या अपने अंदाजे से तुक्के से पुड़ियाँ बना बना के देती रहती है। एक तो कहा कि वो आलिम जिसने इन चीज़ों को नहीं समझा वो ऐसा है। कहा दूसरा आलिम वो है कि जिसने इन चीज़ों को समझा है, तरीक़त के असरार और रमूज़ को पहचाना है और तरीक़त के इल्म के हुसूल के लिए उसने रातें, अपनी काली रातों को सफ़ेद किया है, और वो रातों को जाग कर के पिछली रात ही रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ा, वो उस कैटेगरी में रहा है, रियाजत की भट्टी में पिसा है। तो कहा कि शाह वली मुहद्दिस देलवी बिल्कुल इसके मुकदमे के अंदर इस बात को लिखते हैं कि फरमाते हैं कि समझो वो ऐसा है कि जैसे कोई हादिक तबीब होता है, जैसे कोई हादिक तबीब होता है। ये पहला बाब आपने बांधा है, इल्म लताइफ की फजीलत और उसके फ़वाइद। हादिक तबीब नब्ज़ को पकड़ कर, नब्ज़ को देख कर बताता है, आज तूने टमाटर खाया, आज तूने आलू खाया, आज तूने गोभी खाई, आज तूने समोसा खाया, आज तूने पकौड़ा खाया, आज तूने पान खाया, आज तूने सिगरेट पिया है। कहा हादिक तबीब, अब सुनिएगा, शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देलवी के अल्फाज बता रहा हूँ। कहते जिस तरह हादिक तबीब नब्ज़ को पकड़ कर बताता है कि तूने आज ये किया है, इस तरह जो पीर कामिल होगा, शेख कामिल होगा, वो आलिम जिसने इसमें मेहनत की होगी, अपनी काली रातों को सफ़ेद किया होगा, वो नब्ज़ नहीं पकड़ता, वो निगाह डालता है और अपने मुरीद के अंदर सारा झांक के वापस आ जाता है। उसको बताता है तूने आज ये किए, इस गुनाह से बच, इस गुनाह से बच, इस गुनाह से। इनके वालिद साहब की किताब अल्फाजुल आरिफीन, बस मैं उसका हवाला दे के बात को ख़त्म करता हूँ। आपके वालिद साहब के एक मुरीद था शाह वली मुहद्दिस देलवी का, उसके अंदर जो है वो लिखते हैं कि उनका एक मुरीद था, शाह वली मुहद्दिस देलवी ने उस किताब को तरतीब दिया है। शाह वली मुहद्दिस देलवी का एक मुरीद था, वो एक गुनाह करता था, उन्होंने ये नहीं लिखा क्या गुनाह करता था, ये लिखा गुनाह करता था। शाह वली मुहद्दिस देलवी उसको अक्सर कहा करते थे कि ये गुनाह ना किया कर, ये गुनाह ना किया कर, तू एक गुनाह करता है वो ना किया कर, तू एक गुनाह करता है वो ना किया कर। अब वो बाज ना है, वो करता रहे। तो एक दिन जो है ना वो जब जैसे ही शाह वली मुहद्दिस देलवी कहते हैं कि जैसे ही कहा ना, शाह वली मुहद्दिस देलवी कहते हैं कि जैसे ही कहा कि वो फला गुनाह ना किया कर, तो उसके दिल में ये ख्याल गुजरा कि यार ये क्या रोज़ ऐसी कहते रहते, गुनाह कौन नहीं करता, ऐसे तुक्के मारते हैं। कहते हैं कि उस वक्त उस अल्लाह के वली ने हाथ पकड़ा अपने मुरीद का और पकड़ कर एक कमरे में ले गए और कमरे में ले जाकर कहा बात सुन, ये जो सातों ज़मीनों के नीचे चींटी चलती है ना,
इस चूटी के दिल के अंदर अगर 100 ख्यालात गुजरते हैं, उनमें से 99 ख्यालात को मोहम्मद के दर का फकीर जानता है। फिर इंशाअल्लाह इस पर आइंदा जुमा बहस करेंगे कि इल्म तरीक़त के क्या क्या असरार रमूज़ अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।